रामानंद सागर की रामायण अब तक की रामायण की सबसे बेस्ट एडेप्टेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये कितनी ऑथेंटिक है ये तब पता चलेगा जब हम देखेंगे कि ये किस ग्रंथ पर आधारित है, और उसके साथ ही नमित मल्होत्रा की रामायण किस ग्रंथ पर आधारित होगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आज के टाइम पर रामायण पर अगर कोई मूवी या टीवी सीरियल बनाना है तो आपके सामने दो बड़े ग्रंथ आते हैं, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण। इन दोनों में वाल्मीकि रामायण को सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है क्योंकि ये सबसे प्राचीन है और सबसे पहले यही लिखा गया था। और नमित मल्होत्रा की रामायण इसी ग्रंथ पर आधारित है, इसलिए वो ज्यादा ऑथेंटिक होने वाली है मेरे हिसाब से। बाकी वो कैसे प्रेजेंट करते हैं वो एक अलग बात है। और रामानंद सागर की रामायण को अगर देखें तो वो किसी एक ग्रंथ पर आधारित नहीं है, उसमें रामचरितमानस का भी इफेक्ट देखने को मिलता है, वाल्मीकि रामायण का भी और क्षेत्रीय रामायण का इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अगर नमित भाई वाल्मीकि रामायण को एज इट इज एडेप्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं जो हमने बचपन से सुने हैं या टीवी सीरियल्स में देखे हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं है, रावण सीता माँ को हाथ नहीं लगाता है, पत्थरों का पानी पर तैरना, शबरी के जूठे बेर खाना और गिलहरी का राम सेतु में योगदान जैसी प्यारी कहानियां, ये सब ओरिजिनली वाल्मीकि रामायण में नहीं है तो कुछ अलग तरीके से। जैसे राम जी शबरी के हाथ के बेर तो खाते हैं लेकिन वो जूठे नहीं होते हैं। राम सेतु बनाया जाता है लेकिन उसमें पानी पर पत्थर तैरने का सीधा सीधा कोई जिक्र नहीं है। हनुमान जी द्वारा सूरज को निगल जाने का उल्लेख भी इसमें नहीं मिलता है। मुझे सबसे ज्यादा चौंका देने वाला फैक्ट था लक्ष्मण रेखा, जो कि इतनी हाईलाइट पॉइंट है रामायण की, जो कि ओरिजिनली लिखी ही नहीं गई थी। ये सब बातें तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अगर ओरिजिनली वाल्मीकि रामायण को एज इट इज एडेप्ट कर लिया जाएगा तो बहुत सारी ऐसी बातें सामने उभर कर आएगी जो हमने पहले कभी नहीं सुनी होगी, या सुनी भी होगी तो कुछ अलग तरीके से सुनी होगी। इसलिए नमित मल्होत्रा की रामायण मुझे ज्यादा ऑथेंटिक लगती है और ज्यादा रियल भी लगती है, क्योंकि ये वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड है टोटली। मैं मूवी कैसी होने वाली है, वीएफएक्स कैसा होने वाला है, ये कैसे प्रेजेंट करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जिस कहानी को प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपके मन में भी शायद एक सवाल आया होगा कि ये कहानी आखिर बदली क्यों, मतलब ऑथेंटिकली जब एक कहानी लिख दी गई है तो लोग उसको चेंज क्यों कर रहे हैं। देखो, ये इंटेंशनली चेंज नहीं की गई है, ये भक्ति भाव में चेंज हो गई है। लोगों का कोई इंटेंशन नहीं था ये कहानियां चेंज करने का, सबका अपना अपना भक्ति का भाव होता है और ऐसे कहानियां भी चेंज हो जाती है। क्योंकि पहले के टाइम से कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को सुनाई जा रही थी, तो ऐसे सुनते सुनते कहानियां चेंज हो जाती है एक्चुअल में, और कुछ कहानियां ऐड भी कर देते हैं ज्यादा ही भक्ति पर, जैसे गिलहरी वाली कहानी। बाकी वाल्मीकि रामायण में ऐसी ढेरों सारी कहानियां हैं जो मतलब फिल्माई नहीं जा सकती है क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो ऐसी अनहर्ड स्टोरीज बहुत ज्यादा है। और नमित मल्होत्रा की रामायण से मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि उसमें ऐसी अनहर्ड स्टोरीज देखने को मिलेगी जो शायद हमने पहले नहीं देखी है, या देखी है तो कुछ डिफरेंट वे में। बाकी नमित मल्होत्रा की आने वाली रामायण मूवी पर आपकी क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।